हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जैसे मैंने आप सभी को पता है कि प्रॉमिस किया था कि आप सबके लिए मींस चाहे हमारे सिंगल ग्रुप वाले बच्चे हैं चाहे बोथ वाले हैं, हमारे जो एग्जाम्स की न्यू डेट शीट है फॉर जुलाई एंड अगस्त में जो होने हैं, तो मैं आपके लिए एक ऐसा प्लान लेकर आऊंगा, ऐसा शेड्यूल लेकर आऊंगा जो आपको फुल एक्साइटमेंट के साथ पढ़ने के लिए कह लो रेडी करेगा। रोज चाम होगा कि आज मैंने क्या पढ़ना है, आज क्या पढ़ना है, वो प्लान मैं आज आपको पूरा समझाकर देकर जाऊंगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना। दोनों ग्रुप वाले बच्चे मींस सिंगल वाले भी बोथ वाले भी मैं मिक्स करके समझा रहा हूं, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं जाएगी। आधा सुनोगे तो वो बात होगी कि एक पायलट ने प्लेन उड़ाना तो सीख लिया, मींस ज्यादा काम तो सीख लिया, लेकिन उसको लैंड करना नहीं सीखा। आप समझ सकते हो ना कितनी प्रॉब्लम आ गई होगी। तो ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है अगर आधा अधूरा सुनोगे, और पूरा वीडियो में बता दूंगा कि कहां पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए फटाफट चलते हैं हमारी स्टडी विंडो की तरफ। ये प्लान आपको मैं फुल स्क्रीन ही ले चलता हूं, ऐसे करते हैं ज्यादा क्लियर नजर आएगा। ये सिंगल ग्रुप वाले बच्चों का प्लान है, ऐसे ही बोथ ग्रुप्स वाले बच्चों का प्लान है। तो प्लान स्टार्ट हो रहा है 11 मई से। बीच में जो गैप आ रहा है, आज 8 है, क्योंकि कुछ बच्चों ने जैसे वीडियो लेट देखी, तो आप ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना ताकि सभी बच्चे जल्दी इस प्लान को देखकर समझ लें। अच्छा, हर प्लान को फॉलो करने से पहले ना हर बच्चे के माइंड में होता है कुछ 4-5 पॉइंट, वो कहीं मिस ना हो, जो मैंने लिख लिए हैं। मैं आपको बता देता हूं कि आपके अंदर क्रेज बना रहे। सबसे पहली बात कि हाउ मेनी डेज टू स्टडी, कि हमारा जो प्लान है वो कितने दिन लंबा है, मैंने कब तक ये प्लान बनाया। एक तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है। दूसरा इस वीडियो में बताऊंगा आपको रोज कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद मैं ये बताऊंगा आपको रोज कितने घंटे पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ना है। 3 पॉइंट हो गए। लास्ट जो नॉर्मली किसी प्लान में कवर नहीं होता, कौन से चैप्टर से शुरुआत करनी है, क्या ऑर्डर रखना है, हर सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर को पहले रखूं, कौन से को दूसरे में रखूं, ये चीज इस प्लान में मैं आपको बताकर जाऊंगा। तो ये 4 पॉइंट नोट कर लो, पूरे सुनकर जाना, तो प्लान परफेक्टली आपका रोज एक्साइटमेंट के साथ फॉलो होगा। चलिए फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन कि ये प्लान कितना लंबा है, कितने दिन का है, मैं आपको फटाफट दिखा देता हूं। देखिए 11 मई से ये प्लान शुरू हो रहा है। अच्छा, एक चीज, बोथ ग्रुप्स वालों की सारी डिस्कशन मैंने सिंगल ग्रुप में ही कर देनी है। हां, आपके जहां पर सब्जेक्ट पहले 4 की बजाय वो 4, 5, 6, 7, 8 आएंगे, वो मैं आपको बाद में बता देता हूं कहां पर वो हिलने हैं। सारी डिस्कशन सिंगल ग्रुप में ही हो जानी है। जिनका ओनली 2 है वो यहां पर 1, 2, 3, 4 की बजाय अपने पेपर नंबर चेंज कर लेना, ठीक है। तो ये बात होगी सिंगल ग्रुप वालों की। तो सिंगल ग्रुप में सबसे पहले सारी कैलकुलेशन मैं यहीं पर समझाऊंगा। देखिए प्लान अगर हमारा स्टार्ट हो रहा है 11 मई से, जैसे मैंने आपको बताया, तो काउंटर नंबर 1 चल रहा है देखिए हमारा। तो अगर मैं एंड तक डेज काउंट करूं तो मैंने 28 जुलाई तक, मींस उसके बाद फाइनल के एग्जाम है, एक आधे दिन बाद इंटर के एग्जाम है। हाँ, फाउंडेशन वाले बच्चों के, जब सेकंड ग्रुप वाले बच्चों के 7-8 दिन लेट होते हैं, वो अपने डेज बीच में ऐड कर लेना। हमारे पास 79 डेज बन रहे हैं अप टू 20, ये मेरे पीछे आ रहा है, ये देखो आपको नजर आ रहा है ना थोड़ा सा, कि 79 डेज बन रहे हैं अप टू 28 जुलाई। तो ये डेज क्लियर हो गए। तो डेज को मैंने कैसे डिवाइड किया हुआ है, देखो ये आपको ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं ना, ये 4-4 दिन का ब्लॉक है, ठीक है। ये देखो कि 11 मई से 14 मई पहला ब्लॉक हो गया हमारा। तो ऐसे ही उसके बाद ब्लॉक वाइज हमने स्टडी करनी है। 15 मई से 18 मई का हमारा दूसरा ब्लॉक हो गया। सबसे मजेदार ब्लॉक, सबसे मजेदार बात क्या है, देखो कि 4-4 दिन के 2 ब्लॉक खत्म हुए। अब उसके बाद एक दिन आपका टोटली ब्लैंक आ रहा है, जिसमें मैंने रखा हुआ है फ्री टाइम। मतलब ये टाइम किस पर्पज के लिए, आपने उस दिन कहते हैं ना कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, आप अपनी जिंदगी जी लो, एंजॉय कर लो। हां, इतना जरूर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फ्री डे में 1-1.5-2 घंटा निकालकर पिछले 8 दिन में, मतलब 2 ब्लॉक में आप जो किया है आपने, वो एक बार एनालिसिस कर लो कि क्या हुआ अभी तक, और अगले ब्लॉक में आपने जो करना है उसको थोड़ा सा एनालाइज कर लो, ठीक है। चैप्टर वगैरह मैं आपको बताने लगा हूं अभी इसी शेड्यूल में, लेकिन ये थोड़ा सा एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं ये आपको जो इसका पीडीएफ मिलेगा ना, तो आपको ऐसा सेट पूरा प्रॉपरली मैंने फॉर्मेटिंग सेट की हुई है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको बता देता हूं, देखो जो पीडीएफ होगा ना, ये पहले 2 ब्लॉक हैं, फिर एक आपका फ्री डे है, ये आपका पेज 1 रहेगा। तो आपको ऐसे 10 पेज में ये पूरा प्रिंट फॉर्म में कह लो ये फॉर्मेट मिलेगा। ये दूसरा पेज है ब्लॉक 3, 4 एक ब्लैंक डे, तीसरा पेज है ब्लॉक 5, 6। तो ऐसे ही आपको टोटल जो टाइम पीरियड है, मैंने 79 डेज का टाइम बताया, 16 ब्लॉक बन रहे थे, मीन 16 ब्लॉक अप टू 20 जुलाई। अब
16 ब्लॉक मीन 16 ब्लॉक्स के बाद 20 जुलाई के बाद जो 8 दिन मीन अप टू 28 जुलाई तक हमारे पास 8 दिन बच रहे थे, वो मैंने रिजर्व कर दिया। आप देख सकते हो मैंने लिखा भी हुआ है 8 डेज रिजर्व फॉर फाइनल टचिंग, के हमने सब्जेक्ट्स को फाइनल टच देना है या उसके बाद हमने फर्स्ट पेपर के लिए कुछ दिन रखने होते हैं, तो ये डेज मैंने फ्री रख दिए हैं। हाँ, फाउंडेशन वाले या ओनली ग्रुप 2 वाले बच्चे बाकी एक्स्ट्रा डेज यहां पर ऐड कर लेना। तो ये क्लियर हो गया। अब आपको डेज कितने हैं और कैसे ब्लॉक्स में मैंने डिवाइड किया हुआ है, ये एक काम हो गया हमारा। अब आ जाओ फटाफट दूसरा काम, रोज आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अभी 2 क्वेश्चन हमारे पेंडिंग है। देखिए रोज आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, दोबारा शेड्यूल में आ जाओ। यहां पर देखो नॉर्मली बच्चों को मैं भी यही सजेस्ट करता हूं कि एक दिन में 2 उठाओ। आपने देखा होगा वीडियोस में जहां जो बच्चे पर्सनलाइज्ड प्लानिंग करवाते हैं, लेकिन मैंने क्या देखा है बच्चे क्या करते हैं, 2 स्टार्ट कर लिए, मान लो मैंने दे दिया 25 दिन में 2 खत्म करो, उसके बाद 2 उठाना। वो 25 के बन गए 30, 30 के बन गए 35, लेकिन वो 2 खत्म नहीं हुए। अब उनको लगता है कि अगले 2 स्टार्ट नहीं हो पा रहे, तो प्रेशर आ रहा है अगले 2 का, लेकिन पिछले 2 को छोड़ने का दिल नहीं कर रहा। वहां पर जाकर सारा टाइम वेस्ट। अब मैं पिछले पूरे करूं या अगले को उठा लूं, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। ये फुल एक्साइटमेंट वाला प्लान है। आपके 11th मई से ही आपके सारे सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा 2 वालों का जहां पर थोड़ा चेंज रहेगा वो भी आ जाएगा, लेकिन ये चीज देख लेना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये भी पहले 1 को समझा देता हूं, इतनी चीज फर्क रहेगी, बाकी दोनों की कॉमन है। पेपर 1 अगर मैं बोलूं, ये देखिए पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 11th मई आया। 11th मई में आपने देखो आपका जो पेपर 1 है मींस एक टाइम पर एक दिन में आपका एक पेपर ऑफ मोड में रहना है, ठीक है। तो ये देखिए एक ब्लॉक है, सिंपल सी बात है, एक ब्लॉक है। एक ब्लॉक में आपका जो पेपर 1 है वो 3 दिन आया, मतलब एक दिन नहीं आया, अगले तीनों दिन आपका पेपर 1 आया। पेपर 2 आपका इस ब्लॉक में इस दिन ऑफ मोड पर रहा। पेपर 3 आपका इस ब्लॉक में इस दिन ऑफ मोड पर रहा। पेपर 4 आपका इस ब्लॉक में इस दिन ऑफ मोड पर रहा। आपको एक दिन में आदत पड़ जानी है कि आज मैंने पहला पेपर नहीं कवर करना, दूसरे दिन मैंने दूसरा नहीं कवर करना, तीसरे दिन मैंने तीसरा नहीं करना, चौथे दिन मैंने चौथा नहीं करना, दोबारा फिर से मैंने अगले दिन अब पहला पेपर छोड़ना है। तो इसके साथ क्या होगा कि आपको एक दिन में 3 ही कवर करने हैं। ऑटो शिफ्ट मोड है, ऑटोमेटिकली देखिए क्या हुआ, आपका पेपर 2, 3, 4 कवर हुए, उसके बाद आपका पेपर 2 ऑफ पर गया, उसके साथ 1, 3 और 4 आ गए। ऑटो शिफ्ट मोड होता रहेगा, आपका फ्लो इतना मजेदार बनेगा, हर सब्जेक्ट के साथ टच में रहोगे। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस प्लान में आने वाली है, वो आपको ये चीज तो क्लियर होगी ना कि आपके सब्जेक्ट कैसे चलेंगे। तो यहां पर मैं आपको एक जो मेन चीज बताता हूं, ये देखिए जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको डेली कितने घंटे पढ़ना है, मैं उसको उस चीज के साथ लिंक करने लगा हूं, उसके बाद चैप्टर्स में आ जाते हैं। इस चीज के लिए आप जरा ये कैलकुलेशन को देखो। मैं अपनी एग्जांपल देता हूं। मान लो मैं रात को 12 बजे सो जाता हूं, यहां पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, क्लैरिटी रहेगी। मैं रात को 12 बजे सो जाता हूं और सुबह 6 बजे तक सोता हूं, मतलब मेरा 6 घंटे का सोने का स्लॉट है, ठीक है। ये हर बच्चे पर डिपेंड करता है। मान लो आप रात को पढ़ते हो, जागते हो, आप सुबह सोते हो, तो आप 6 घंटे सुबह वाले काट दो, बैलेंस जो टाइम बचा, इस हिसाब से मेरे पास बैलेंस बच रहा था। मैं सुबह 6 बजे उठा, 6 घंटे के 3 स्लॉट है मेरे पास, ध्यान से नोट कर लेना, 6 घंटे के 3 स्लॉट है। तो अब ये तो हर किसी को पता है कि 18 घंटे हो गए दिन के, बाकी 6 मैंने सोने के लिए छोड़ दिए। 18 घंटे थोड़ी कोई पढ़ सकता है, तो लेकिन वो 6 घंटे में, अब हर 6 घंटे में मेरे बाकी के जो जरूरी दिन के काम है वो अलग अलग होंगे। सुबह उठाऊं, फ्रेश होना है, कुछ चाय वगैरह पीनी है, अलग कैटेगरी के काम होंगे। आफ्टरनून 12 से 6 वाला है, तो उसमें मेरे पास मैंने खाना खाना है, कोई कह लो कि नहाने के लिए जाना है, अलग अलग काम होंगे। तो हो सकता है इस 6 घंटे में मैं 4 से 5 घंटे की आउटपुट निकाल पाऊं, हो सकता है इसमें भी निकाल लूं, हो सकता है इसमें भी निकाल लूं। तो 4 घंटे की निकालूंगा तो 12 घंटे पड़ा, 5 की निकाली तो 15 घंटे पड़ा। डिपेंड करता है, ये वेरी करेगा रोज आपके ऊपर कितनी एक्साइटमेंट है पढ़ने की, वो मैं अभी बना दूंगा चैप्टर्स के साथ। रोज कितना काम है, कौन सा काम है इस चीज के साथ। लेकिन ये श्योर कर लो, जैसे आपको एक दिन में कितने सब्जेक्ट करने, अभी मैंने बताया था एक दिन में 3 करने हैं। तो मान लो आज आपकी बारी है, आपका पेपर 1, 2 और 3 आना है। आपकी जो जो भी 6 घंटे की स्लॉट्स हैं, ये पेपर उस स्लॉट के बाहर नहीं जाएगा, ये रूल फिक्स है, ये मेरी तरफ से फिक्स मान लो। मान लो मैं अपनी एग्जांपल, मैं इस स्लॉट में 6 बजे उठने की बजाय मैं उठाऊं जाकर 9 बजे, मैंने कितने घंटे वेस्ट कर दिए सोने में एक्स्ट्रा,
6 से 9 बजे तक 3 घंटे, अब मेरे पास बचे हैं 3 घंटे। अब मैंने 1 घंटा फ्रेश होकर पढ़ने के लिए बैठने को लगा दिया, तो मैं 10 से 12 2 घंटे पढ़ा, तो मुझे लगा अभी ये सब्जेक्ट में मजा नहीं आया, 2 घंटे और पढ़ता हूं। ये काम नहीं करना है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि अब ये सब्जेक्ट की बारी 10 दिन बाद आएगी, अगले दिन भी ये दोबारा आ रहा है, ताकि आपके ऊपर प्रेशर रहे। देखिए अगर 6-6 घंटे के 3 स्लॉट हैं, अगर मैं उनको 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड करके चल रहा हूं, तो आपको यह प्रेशर रहेगा कि एक सब्जेक्ट के लिए मेरे पास 6 घंटे ही हैं, 6 भी क्या 4 ही हैं, तो अगर मैंने वो वेस्ट किए तो मेरे पास और टाइम नहीं है। अदरवाइज क्या होता है, 2 सब्जेक्ट हैं तो मान लो मैं 8-8 घंटे को डिवाइड कर देता हूं, जहां अगर 18 ले रहे हैं तो मैं बोल देता हूं 9-9 में से सेट कर लो। अब वेस्टेज ज्यादा करोगे, इसके साथ वेस्टेज कम होगी। तो ये बात क्लियर है ना, जो स्लॉट आपका जिस पेपर के लिए आ रहा है उस स्लॉट में वही पेपर रहेगा। अदरवाइज अगर टाइम शॉर्ट किया, कोई गड़बड़ की, तो अगले दिन वो उस स्लॉट में उस पेपर के ऊपर थोड़ा ज्यादा हार्डवर्क कर लेना। अब 3 क्वेश्चंस आपके जो है मैंने आंसर कर दिए। 4th क्वेश्चन में मैं आ जाता हूं। अब नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर कौन से पहले उठाऊं, क्योंकि अब आ जाओ शेड्यूल में। मेरा शेड्यूल स्टार्ट हो रहा है 11 से, मैं चैप्टर कौन से पहले उठाऊं। पहले दिन में मेरे पेपर 2, 3, 4 आ रहे हैं, फिर मेरा पेपर 1, 3, 4 आ रहा है, इसमें चैप्टर का ऑर्डर क्या रखूं। सबसे मजेदार बात क्या है, मैं आपको अभी फॉर द टाइम बिंग मैं आपको एक एनालाइजर दिखा रहा हूं। एनालाइजर मोस्टली बच्चों को पता ही है कि एनालाइजर क्या है। अदरवाइज आपके पास एनालाइजर की जगह सजेस्टेड आंसर डाउनलोड कर लो। मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने नवंबर 19 का, अब मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं, सीए इंटर वाला बच्चा है, ये उसका एडवांस्ड अकाउंटिंग का सब्जेक्ट जो है ना, ये उसका नवंबर 19 का पेपर है। मेरे पास से एनालिसिस चार्ट है। एनालाइजर में आपको एक ऊपर आई कार्ट आ गया होगा, उस पर आपको ना वीडियो डिटेल आ जाएगी, एनालाइजर क्या होते हैं वहां पर आप देख सकते हो। बाकी इसमें हर पेपर को एनालाइज किया होता है बेसिकली, कि जैसे मई 18 का पेपर है उसका सारा एनालिसिस है, उसके बाद हमारा नवंबर 19 का है, ऐसे 4 पेपर एनालिसिस किए हुए हैं हमने नवंबर 19 तक। उसके बाद ओवरऑल शीट है, कौन से चैप्टर में से कौन कौन से ईयर में कितने कितने मार्क्स का आया, टोटल कितना बना है, ताकि आप इंपॉर्टेंस वाइज चैप्टर्स ढूंढ सको। तो अब मेन बात करते हैं जो हमारी प्लान के अंदर चल रही है। मैंने नवंबर 19 का पेपर उठाया, उधर से मेरी 11 तारीख को मेरा वर्क स्टार्ट होने लगा है। तो मैंने इस पेपर में पहला क्वेश्चन देखा, फर्स्ट ए क्वेश्चन। तो मैंने देखा फर्स्ट ए क्वेश्चन जो है वो AS 29 में से आया हुआ है, फर्स्ट बी क्वेश्चन AS 26 में से आया हुआ है। मेरा आज का काम मींस 11th को अगर ये मेरे पेपर की बारी आ रही है, मैं सबसे पहले AS 26 और AS 29 कवर करूंगा। अदरवाइज हम अपनी मर्जी रखते हैं, चलो ESOP से स्टार्ट करते हैं, चलो इससे स्टार्ट करते हैं, आपकी मर्जी खत्म। ठीक है, पार्शियलिटी अगर आप करना चाहोगे, ये एक कह लो क्या हो गया, ये सैंपलिंग टेक्निक होगी। कहीं पर हो सकता है आपको थोड़ी सी पार्शियलिटी करनी पड़े, बायस करना पड़े। कब? लॉ का जो पहला क्वेश्चन है वो चैप्टर का किसी के साथ लिंक है, जब टेक्स्ट में आपको लग रहा है कि मेरे को अभी बेसिक्स नहीं आते हैं, जब कोई चैप्टर मेरा वीक है बेसिक वाला, तो जो क्वेश्चन मैंने उठाया है उसके चैप्टर से पहले मुझे वो करना पड़ेगा, तो थोड़ा बायस कर लेना। अदरवाइज ये एक परफेक्ट क्रेज का रास्ता है कि आप क्रेजी रहोगे पढ़ने के लिए, कि मैंने पहले उठा लिया ये 2 काउंटिंग स्टैंडर्ड को, उसके बाद मेरी बारी क्या आएगी इसमें, क्वेश्चन नंबर 1D और C और D। ठीक है, अब मैंने करना है AS 22 कवर, फिर मैं AS 17 या 9 जो भी मेरा आया हुआ है उस हिसाब से मैं कवर करूंगा। अब नेक्स्ट आया अब नेक्स्ट मेरा काम होगा कि मैं देखता हूं दूसरा क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आया था। अच्छा, दूसरे का A आया था, मेरा जो क्वेश्चन था वो बायबैक से आया था। अब मेरा नेक्स्ट चैप्टर बायबैक रहेगा, उससे नेक्स्ट मेरा चैप्टर रहेगा ESOP। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 में आ गया। मेरे 2 चैप्टर हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज और लिक्विडेशन। आपका ऑर्डर अपने आप डिसाइड होता जाएगा। हाँ, इसके साथ साथ ही एक पेपर उठाया मैंने नवंबर 19 का, मान लो। अब मैंने देखा AS 9 में से एक ही क्वेश्चन आया, अगर कोई और भी अच्छा, ये गलती ना करना कि सिर्फ ये क्वेश्चन करने हैं। मैं बोल रहा हूं आपने वो पूरा चैप्टर करना है। क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आया है वो चैप्टर मैंने करना है, ये चीज नोट कर लो। तो इस ऑर्डर के साथ क्या होगा, आपने नवंबर 19 का पेपर पूरा कवर कर लिया, आपके मोस्टली चैप्टर कवर हो जाएंगे। हाँ, अगर लगता है कि आप एक टाइम पर 2 पेपर उठाना चाहते हो, 2 उठा लो। मई 19 नवंबर 19 पहले उठा लो कि आपने 2 पेपर को रखना है सामने, और उसमें जो जो चैप्टर सीरियल ऑर्डर में चल रहे हैं उस हिसाब से आप वो चैप्टर कवर करते जाओगे। तो इस शेड्यूल में देखो, अब 1 और 2 की बाइफर्केशन की बारी आएगी। 1 वाले बच्चे ने उस ऑर्डर में चलना है, और पहले 8 ब्लॉक, मतलब 16 ब्लॉक टोटल है,
पहले 8 ब्लॉक में, ये देखिए 8 ब्लॉक मैंने लिखा हुआ है, 8 ब्लॉक आपके यूज हो गए। 8 ब्लॉक में अगर आपने अपने ऐसे 2 पेपर कवर कर लिए, आपका मोस्टली सिलेबस जो है चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। एनालिसिस तो हमने साथ साथ करते जाना है। अब दोबारा जब आप फिर से ऑर्डर उठाओगे, मई 18 का पेपर और नवंबर 18 का पेपर उठा लेना, वो ऑर्डर उठाओगे, अब ऑर्डर फिर से नया मिल गया, रोज फिर से क्रेज, लेकिन अब आपकी स्पीड देखना 2-3 गुना होगी। एक बार तो सारे चैप्टर रिवाइज कर चुके हो इन 8 शेड्यूल ब्लॉक्स में, अगले ब्लॉक्स में आपकी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, या कोई नया चैप्टर आएगा वो स्टार्ट कर लेना। अब आ जाओ जो ग्रुप 2 वाले बच्चे हैं, देखो आपके पास जो टाइम पीरियड है, आप देखो ब्लॉक बिल्कुल वैसे चल रहा है। आपने 4 पेपर से अपनी स्टार्टिंग की, पहले 4 पेपर, कोई पेपर नंबर चेंज करना चाहते हो तो आपकी चॉइस है, लेकिन कोशिश करो ग्रुप वाइज चलो। पहले 4 पेपर से शुरुआत की, ब्लॉक 1 2, आप ब्लॉक नोट कर लो अपने, ब्लॉक 1 2 3 4, उसके बाद ब्लॉक 5 और 6, आपके 6 ब्लॉक यूज हुए। तो 6 ब्लॉक में मतलब हमारे पास 18 दिन आए हैं, तो ये 6 ब्लॉक में आपने कोशिश की कि आपका एक ग्रुप काफी हद तक, आपने जैसे उधर से पेपर उठाया तो पेपर को वाइंड अप करो 2 पेपर को, ताकि आपका सब्जेक्ट जो है वो क्लोज हो जाए। क्योंकि पेपर का पर्पस सिर्फ ये है कि आपको चैप्टर अपनी मर्जी की बजाय वो एक कह लो कि सैंपलिंग टेक्निक से मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट 6 ब्लॉक आएंगे आपके, तो वहां पर आपका पेपर नंबर 5 6 7 8 ये आ गए, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या आएगा, देखो आपने 12 ब्लॉक यूज कर लिए, आपका 6 ब्लॉक पहले ग्रुप के लिए, 6 ब्लॉक दूसरे ग्रुप के लिए, तो आपके दोनों ग्रुप वाइंड अप हो गए। अब ब्लॉक नंबर 13 14 15 और 16, 4 ब्लॉक अभी हमारे पास पड़े हैं, ठीक है। तो अब आप इसमें एक ब्लॉक यूज कर लो अपना पूरा एक ग्रुप रिवाइज करने के लिए, मतलब 8 दिन, दूसरा ग्रुप आप अपना दूसरे ब्लॉक में यूज कर लो। अब तो मेरे ख्याल में बोल बोल के थक भी गया हूं, थोड़ा सा आपको समझ आ गया होगा। तो आपके पास भी फिर दोबारा 8 दिन बच जाएंगे फाइनल टचिंग देने के लिए। मेरे ख्याल से इतना सभी बच्चों को क्लियर है। लेकिन एक बात और बता देता हूं, ये जो बीच में नंबरिंग शो हो रही है ना आपको, ये देखो कि आपको 1 2 3 4 नजर आ रहा है, ये आ रहा है कि एक सब्जेक्ट को कितने दिन मिल रहे हैं। देखो पेपर 1 है, पहले काउंटर से स्टार्ट हो रहा है। पेपर 1 को जब हमारे पहले कह लो ब्लॉक खत्म हो रहे हैं, ये देखो 8 ब्लॉक खत्म हुए, पेपर 1 को 24 दिन मिले, हर पेपर को 24 दिन मिले हैं। फिर से दोबारा 9 नंबर से 25 26 27 ऐसे स्टार्ट हो रहा है। ये उस चीज की नंबरिंग है। मेरे ख्याल से आपको चारों क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं, एक बार मिल चुके हैं ना सारे। पूरा शेड्यूल समझा दिया गया है। सब्जेक्ट्स 3 रोज आएंगे आपके, रोज आपको मतलब कितने घंटे पढ़ना है, कैसे शेड्यूल्स को यूज करना है, चैप्टर का ऑर्डर क्या रहेगा, सारा मेरे हिसाब से आपको क्लियर है। फिर भी कोई डाउट आएगा तो मुझे बता देना। अब ये शेड्यूल मिलना कहां से, फटाफट देख लो। हमारी वेबसाइट है, नीचे लिंक दिया हुआ है ripersworld.in, हमारी वेबसाइट पर आओगे। देखिए ये हमारी वेबसाइट की पूरी डिटेल मैं आपको दिखाई देता हूं एक बार स्क्रीन पर, कि ये हमारी पूरी डिटेल है, सारी क्लासेस वगैरह की चलती है। तो ये अनाउंसमेंट्स आती हैं जहां पर हमने बेसिकली राइप लाइफलाइन सीरीज या बैचेस अनाउंस करते हैं। तो ये हमारी सर्विसेज है जहां पर स्टूडेंट्स का फीडबैक रहता है। तो आपको यहां पर आना है राइप लाइफलाइन सीरीज, ठीक है। अब यहां पर अनाउंसमेंट जहां पर है, वहां पर राइप लाइफलाइन सीरीज में क्लिक करोगे तो ये पेज आ जाएगा। यहां पर सारी डिटेल्स हैं, जहां पर हमारी कह लो पेड सर्विसेज भी रहती हैं, हमारी पर्सनल काउंसलिंग है, डे वाइज स्टडी प्लानर है। तो आप इस पेज के बिल्कुल एंड पर आ जाना। ये लगा हुआ है यूट्यूब वीडियो प्लानर 8 मई को, जो आज मैंने आपको दिखाए हैं। सिंगल ग्रुप वाला डाउनलोड करना चाहते हो तो ये सिंगल ग्रुप वाला पूरा प्रॉपरली फॉर्मेटिंग सेट है, प्रिंट आपका परफेक्ट निकलेगा। बोथ ग्रुप वाला चाहते हो तो परफेक्ट फॉर्मेटिंग में मैंने लगा दिया है। अब आपको पूरा पता चल गया ना कि ये आप डाउनलोड यहां से आके कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से मेरा काम तसल्ली से कंप्लीट हुआ। कोई कंफ्यूजन आएगी फॉलो करने में, मैं बैठा हूं, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। कि जहां पर आपको कोई चीज नहीं समझ लगी है, एक्साइटमेंट भर लो, 11 तारीख की वेट करो, इसको फॉलो करना शुरू करो। रोज एनालिसिस करोगे, रोज नया चैप्टर अलग वे से देखोगे, अच्छा आज कौन सा करना है, आज कौन सा करना है, मजा आ जाएगा पढ़ने में। चलिए मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। अब कल मिलेंगे 8 बजे न्यू सेशन में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।